हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएएस प्रिप चैनल पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आरएएस प्रिप चैनल के माध्यम से राजस्थान पॉलिटी की कक्षाएं, राजस्थान इकोनॉमी की कक्षाएं और राजस्थान के करंट अफेयर्स की कक्षाएं जो है वो लेकर के आ रहा हूं। ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो है राजस्थान के जोधपुर शहर की एक वस्तु है, उसे जीआई टैग दिया गया। तो उसके बाद से लगातार विद्यार्थियों के मन में ये डाउट आ रहा है कि जीआई टैग आखिर होता क्या है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी करंट की चीजें होती है वो एग्जाम में वैसे तो पूछी ही जाती है, लेकिन ये जैसे जीआई टैग हो गया, किसी को जो है जैसे कि पेटेंट मिल गया, ऐसी जो चीजें होती है वो 2-2 3-3 साल पुरानी पेपर्स में भी पूछी जा सकती है। मतलब अभी से आज से 2 साल पहले किसको जीआई टैग मिला था या सबसे पहले किसको मिला था, ये चीजें भी पूछी जा सकती है। इसलिए आज के इस सेशन के अंदर हम ये जानेंगे कि जीआई टैग होते क्या है, जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं, और जो है जीआई टैग सबसे पहले भारत में कब आया था, और उसके बाद में राजस्थान की जो टोटल अभी तक की 24 वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिए गए हैं, वो सभी मैं आप लोगों के साथ में इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीआई टैग जो है उसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिया जाता है? बेसिकली ऐसा होता है दोस्तों कि आप लोग जैसा कि देखते हैं कि भाई जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो विद्यार्थी भाग करके कहाँ जाता है? दिल्ली। अगर आईआईटी और नीट की तैयारी करनी है तो विद्यार्थी भाग करके प्रायोरिटी देता है कोटा को, है ना? ऐसे ही अगर विद्यार्थी को जो है डिफेंस की तैयारी करनी है तो वो जाता है चंडीगढ़ या हैदराबाद। ऐसे ही विद्यार्थी को अगर सीए की तैयारी करनी है तो वो जयपुर या जोधपुर जाता है ना? तो ये पहले से क्यों बना हुआ है? प्रोस्पेक्ट क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां की कुछ कोचिंगों ने वो अच्छा रिजल्ट दिया है। वहां के जो विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अपन जाएंगे तो माहौल मिलता है पढ़ाई का, ऐसा ही तो मानते हैं, है ना? अदर जो शहर है वहां पर भी पढ़ाई होती है, वहां भी कोचिंग चल रही है, लेकिन इन शहरों का कुछ नाम पड़ गया है कि भाई यहाँ जाओगे तो मजा आएगा। वैसे ही कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो आपके पर्टिकुलर उस स्थान की फेमस होती है। जैसे आबू की रबड़ी, ये आपने सुना होगा। आज अगर कोई माउंट आबू घूमने आता है तो आबू की रबड़ी खाए बिना नहीं जाता। मतलब ये है कि आबू रोड में मिलने वाली जो रबड़ी है वो फेमस है। आबू रोड में जो रबड़ी मिलती है वो भैया फेमस है, बाकी सब जगह की रबड़ी में दम नहीं है, ऐसा ही लोग मानते हैं। तो ये जो है क्या हो गया, आबू की रबड़ी, मतलब रबड़ी कहाँ की खानी है? आबू रोड की। कहाँ की खानी है? आबू रोड की। तो ये जो एक है भौगोलिक स्थिति को बता रहा है भाई, रबड़ी कहाँ की खानी है? तो क्या भौगोलिक स्थित कौन सा है? तो भौगोलिक स्थान है आबू रोड, मतलब आबू रोड की प्रसिद्ध है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ की आबू रोड की रबड़ी को ले जा करके कोई जो है किसी अदर शहर में, मान लीजिए जोधपुर में ले जा करके बेचे, और वो वहां पर बोले कि भाई ये जो है हमने आबू रोड की रबड़ी बनाई है, तो ऐसे में क्या होगा? आबू रोड की रबड़ी की जो है थोड़ी सी वैल्यू डाउन होगी। इस चीज को रोकने के लिए पर्टिकुलर उस स्थान को जो है उस वस्तु के लिए एक जो क्या मिल सके, सम्मान मिल सके, प्रतिष्ठा मिल सके, उसके लिए ये जीआई टैग दिए जाते हैं, भौगोलिक इंडिकेशंस दिए जाते हैं। तो जीआई टैग जो है वो बेसिकली आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है उसी का एक विशिष्ट रूप है। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल राइट जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके आरएएस के सिलेबस में है। ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार जो मुख्य रूप से उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक उद्गम होता है। एक विशिष्ट भौगोलिक क्या होता है? उनका उद्गम होता है, यानी एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र है, वहीं से उनका क्या होता है? उद्गम होगा, बाकी सब जगह पर वो डेवलप नहीं होते हैं। जिनकी विशिष्ट गुणवत्ता होती है, उनकी साख होती है या अन्य विशेषताएं जो है वो अन्य अनिवार्य रूप से मूल स्थान के कारण ही होती है, यानी पर्टिकुलर उस स्थान के वजह से ही होती है। बाकी उसके अंदर जो है बाकी जगह से अगर आप वो चीज लोगे तो उतना ज्यादा उसमें टेस्ट नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। और यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि केवल उस विशिष्ट भौगोलिक जो संकेतक है उसमें रहने वाले, या जो भौगोलिक क्षेत्र है, सॉरी, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले या वहां की जो पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके उत्पाद तैयार करने वाले जो लोग होते हैं उनको वहां पर क्या मिल सके, एक तरह से भाई प्रतिष्ठा मिल सके। ये है जीआई टैग, और कुछ नहीं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का विशिष्ट रूप है और इसके अंदर जो है विशिष्ट भौगोलिक
प्लेस होता है, वहीं से वो चीजें उत्पन्न होती है और उन चीजों का वैल्यू केवल और केवल इस वजह से है कि वो चीजें वहां से उत्पन्न हुई, वरना उनकी इतनी ज्यादा कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनको ये टैग दिए जाते हैं। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ये भौगोलिक संकेतक होते हैं, इनका विनियमन यानी इनको पूरा जो है ऑर्गेनाइज, इनको रेगुलाइजेशन करने का काम किया जाता है, वो किया जाता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के व्यापार संबंधित जो बौद्धिक संपदा के अधिकारियों के पहलुओं पर, भाई जैसे डब्ल्यूटीओ है, वो डब्ल्यूटीओ तो हर चीज को संभालेगा नहीं, तो उसके लिए उन्होंने बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित जो विषय होते हैं उसके लिए क्या कर रखा है, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी ट्रिप्स जो है उस पर समझौता करते हुए अनुच्छेद उसके अंदर था। भाई समझौता मतलब उसमें एक पूरा समझौता किया गया, उसमें नियम बनाए गए हैं कि ये चीजें होगी। उसका जो अनुच्छेद 22(1) है उसके तहत किया जाता है। तो ये जो हमारा भौगोलिक संकेतक है, उस भौगोलिक संकेतक का जो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विनियमन करता है, वो विनियमन किस समझौते के तहत करता है, तो वो करता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और उसका अनुच्छेद कौन सा है, 22(1). और भारत ने भी जो है विश्व व्यापार संगठन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया है। तो भारत ने भी इस डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो एक अधिनियम लाया गया, कौन सा, भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, उसको अधिनियमित किया यानी उसको जो है भारत के अंदर लागू किया। और जो कि आपका कब हुआ, तो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ है। भारत के अंदर ये जो भौगोलिक संकेतक को लेकर के हमारे पास में भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 है, वो कब प्रभावी हुआ था, तो वो प्रभावी हुआ था 15 सितंबर 2003 से। और इस अधिनियम के तहत ही भारत में वर्ष 2004-5 के अंदर पश्चिम बंगाल की जो प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय है दोस्तों, अब वो दार्जिलिंग चाय क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वो केवल और केवल उस दार्जिलिंग प्लेस से आती है, इसी वजह से उसका नाम दार्जिलिंग है, उसका टेस्ट भी अलग है। तो वो दार्जिलिंग चाय जो थी उसको 2004-5 में देश का सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आवेदन जो है वो तिथि से, जिस दिन भी उसका भाई पंजीकरण हो गया उस दिन से लेकर 10 इयर्स तक 10 वर्षों के लिए वो वैलिड होता है और बाद में उसको जो है रिन्यू कराया जा सकता है अगर चाहे तो। अब ये रिन्यू करवाने का काम कौन करेगा, कौन आवेदन करता है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जीआई टैग का जो आवंटन भारत के अंदर किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है, वो भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन चलने वाला उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, DPIIT, कौन सा, उद्योग संवर्धन, ठीक है, उद्योग संवर्धन और आपका आंतरिक व्यापार विभाग जो है उसके द्वारा किया जाता है। और इसके लिए चेन्नई के अंदर बकायदा, जो तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर बकायदा अपन ने क्या कर रखा है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जो है यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री GIR की स्थापना की गई है। और उसका संचालन जो किया जाता है, वो संचालन महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क CGPDTM के अधीन होता है। ठीक है, और आवेदन करने का काम कौन करेगा, है ना भाई, ये जो प्रोडक्ट होंगे, जो भी उत्पाद होंगे जिनको जीआई टैग मिलना चाहिए, उनके लिए आवेदन कौन करेगा, तो अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, जो अपन ने पीछे अधिनियम देखा ना आपका भौगोलिक उपदर्शन वाला, उस 1999 अधिनियम की जो धारा 11 है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सीधे व्यक्तिगत रूप से जीआई टैग के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ये सबसे पहले ध्यान रखना। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निकायों के द्वारा किया जा सकता है। या तो उसका आवेदन करेगा जो उत्पादकों का कोई भी एक संघ होगा या समूह होगा वो, ठीक है, या कानून के द्वारा स्थापित कोई भी संगठन है या प्राधिकरण है जो उत्पादकों के हितों का जो है प्रतिनिधित्व करता हो, वो कर सकता है। या फिर
सरकारी या अर्ध सरकारी विपणन यानी मार्केटिंग और कल्याणकारी यानी वेलफेयर एजेंसीज जो होती है वो ये कर सकती है। कोई इंडिविजुअल पर्सन जाकर के जो है किसी वस्तु के लिए जीआई टैग नहीं मांग सकता है। ठीक, ये थे आवेदन के लिए पात्रताएं, जीआई टैग क्या होता है, कौन देता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक राजस्थान के अंदर जो 24 वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारे पास में जीआई टैग आता है वो है हमारा बंगरू प्रिंट, जिसका वो संबंध है किससे, हैंडीक्राफ्ट से। और ये स्थान कहाँ का, जयपुर में मिला था। ये भाई जयपुर का जो आपका बंगरू प्रिंट है वो जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। फिर बीकानेरी भुजिया, वो फूड स्टफ में आता है और इसको बीकानेर से मिला है। फिर ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री हैंडीक्राफ्ट का भाग है और इसको जयपुर से मिला है। ब्लू पोट्री का जो लोगो है वो भी हैंडीक्राफ्ट का भाग है, इसको भी जयपुर से मिला है। कठपुतली है वो हैंडीक्राफ्ट में आता है, इसको राजस्थान से मिला हुआ है। पूरे राजस्थान की मतलब कठपुतली फेमस है ऐसे। कठपुतली लोगो जो है वो हैंडीक्राफ्ट है, वो भी राजस्थान से मिला है, पर्टिकुलर किसी जिले से नहीं। कोटा की जो डोरिया है वो हैंडीक्राफ्ट का ही भाग है और वो कोटा से ही मिली है। कोटा डोरिया लोगो जो है वो भी हैंडीक्राफ्ट में ही आती है और वो कोटा से। ये हैंडीक्राफ्ट है, फूड स्टफ है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे तो एग्रीकल्चरल है, इसका मतलब है कि वो किस फील्ड से आती है। ठीक है। मकराना का संगमरमर है वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, वो नागौर से मिला है उसको। मोलेला की जो मिट्टी कला है उसको नाथ द्वारा राजसमंद से मिला हुआ है। मोलेला मिट्टी कला के लोगों को मिला हुआ है नाथ द्वारा राजसमंद से। फुलकारी जो होती है उस फुलकारी को 3 जगह का मिला हुआ है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। तो फुलकारी जो है उसको राजस्थान के अलावा 2 और राज्य है, पंजाब और हरियाणा, वहां से भी जीआई टैग मिला है। फिर सांगानेरी प्रिंट को जयपुर से मिला है। सेला कला को दोस्तों आपके जो है प्रतापगढ़ से मिला हुआ है, थेवा कला होगी शायद। यस, वो प्रतापगढ़ से मिला हुआ है। पोखरण पोट्री जो है वो जैसलमेर से मिला हुआ है। सोजत की मेहंदी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको पाली से मिला है। ठीक है, पाली में ही होती है सोजत की मेहंदी। इसको मिला था सितंबर 2021 के अंदर। पिछवाई कला जो होती है उसको नाथ द्वारा राजसमंद से मिला था अगस्त 2023 के अंदर। ये लेटेस्ट में मिले इसलिए इनके याद कर लेना। जोधपुरी बंदेज जो है उसको जोधपुर से मिला है अगस्त 2023 में। ये पिछवाई कला और इसके साथ ही मिला था। उदयपुर से जो है कोप्तगिरी है उसको मिला हुआ है अगस्त 2023 में। पुस्ता कला जो है वो आपके बीकानेर से मिला है अगस्त 2023 में। कसीदाकारी क्राफ्ट जो है वो बीकानेर अगस्त 2023 में मिला है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ये अगस्त 2023 वाले जो है ये ग्रुप है पूरा का पूरा। कौन कौन सा, पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, कोप्तगिरी, उस्ता कला और कसिंदाकारी। ठीक है। उसके बाद में सांगरी जो है अभी हाल ही में मिला है इसको, तो अप्रैल 2025 में, साल भर हुआ है। ठीक है, ये याद रख लेना। इसको पूरे राजस्थान से मिला है सांगरी को, फूड स्टफ में आता है ये। फिर नागौरी अश्वगंधा जो होता है दोस्तों उसको भी मिला है नागौर से। कब, जनवरी 2026 में। और अभी जुलाई 2026 में मिला है जोधपुर की जो पारंपरिक मोजड़ी है उनको। ठीक है, जोधपुर की जो मोजड़ियां हैं जो आप पहनते भी होंगे कुछ विद्यार्थी, वो मोजड़ियों को जो मिला है वो आपके कहां से मिला है, जोधपुर से। कब मिला है, जुलाई 2026 में। और जब जोधपुर की जो मोजड़ियों को जीआई टैग दिया गया है उसके बाद से ही ये जीआई टैग का टॉपिक जो है थोड़ा सा क्या हुआ है भाई, करंट में रहा है। जैसे आपको पता होगा आर्द्र भूमियां भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों को जो ये आर्द्र भूमि वाले हो गए, जीआई टैग हो गए, ऐसी जो चीजें होती है वो जरूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्लियर, ये था आपका जीआई टैग। ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन में भी हमने जो है कमेंट में भी पिन कर रखा है। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट और जो है स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे साथ में हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर और साइंस पढ़ना चाहते हैं चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, तो राजस्थान एकेडमी सिरोही हमारा प्लेटफॉर्म है।
अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से और बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप हमारे प्रीतम एजुकेशन चैनल से जुड़ सकते हैं और करंट की चीज़ों को लेकर के, राजस्थान के जो है जीके को पोर्शन को लेकर के और विविध प्रकार की जो-जो जैसे कि आपकी सूचनाएँ होती है, उनको लेकर के आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप आरएएस प्रीप चैनल पर अभी जिस चैनल पर आप देख रहे हैं मुझे, उस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जीआई टैग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे मैंने पंच गौरव कार्यक्रम आप लोगों को कंप्लीट करवाया था, ऐसे ही मैंने जीआई टैग कंप्लीट करवाया। ऐसे ही आगे जो है मैं ऐसे टॉपिक्स और भी कंप्लीट करवाते चलूँगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए राजस्थान पॉलिटी की जो राज्यपाल वाली सीरीज, मतलब अपनी जो राजस्थान पॉलिटी के अंदर राज्यपाल अपन ने पढ़ ली है, ऐसे ही मैं अब आप लोगों को मुख्यमंत्री पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे ही मैं विधानसभा के अध्यक्ष पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे ही जो है आप लोगों को मैं हमारे यहाँ के जो मुख्य सचिव है उनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो है जो भी क्वेश्चन आवे वो आप अच्छे से सही करके आ सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।